बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा ठीक हैं सब बच्चे? ओके चलिए जी, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था। बेटा कौन से टॉपिक की बात कर रहे थे? एवरेजेस। मैंने बताया एवरेजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो मैथमेटिकल या पोजीशनल। मैथमेटिकल में कौन से? एएम, जीएम एंड फिर मैंने बताया पोजीशनल कौन से? मोड और मीडियन। मैंने साथ में ये बताया कि जब मीन होगा तो कंबाइंड मीन भी सीखेंगे। देयर कैन बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एएम ऑल्सो। सिमिलरली जब कल जीएम, आज जब जीएम पढ़ाऊंगा तो इसमें भी दो सीरीज को कंबाइंड करके जीएम निकाल पाएंगे। यही काम एचएम में भी कर पाइएगा। सिमिलरली जब वेटेड की बात कर रहे हैं तो यस, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड जीएम एंड वेटेड एचएम ऑल्सो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि यहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप समझ में आया क्या कि ये जो कंबाइंड और वेटेड का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ किस में रहेगा? पोजीशनल एवरेज, सॉरी मैथमेटिकल एवरेजेस में रहेगा। पोजीशनल एवरेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लियर है बात? बोलो बेटा। तो मेरे पास दो ही मुद्दे बच रहे हैं अब। कौन कौन से बच रहे थे बेटा? एक मुझे चर्चा बाकी है जीएम की और एक चर्चा बाकी है एचएम की। बेटा शुरू कर लें क्या? चलो जी, इससे पहले कुछ और बचा हुआ है क्या? बेटा मीन की सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी ना हमने। एएम हाँ सारा पढ़ लिया था। पार्टीशन वैल्यूज, मोड, एक ये पॉइंट रह गया था मीडियन। देखना जरा बेटा, मीडियन में पेज 6 पर एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, अब समझ में आएगा वो। पॉइंट 1 बेटा क्या लिखा हुआ है पढ़िए। मीडियन कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली एज दैट ऑफ एएम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते। लिखो दैट इज कंबाइंड मीडियन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। यानी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किसका कर सकते हो आप? बोलो बेटा, बार बार ही लिखाऊंगा अब मैं। बताओ ये क्या है? ये ही तो है। क्या है ये? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। क्या हिंदी हुई इसकी? दैट इज कंबाइंड एएम, जीएम, एचएम कैन बी कंप्यूटेड, लेकिन मीडियन कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली। डैश कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली। मोड एंड मीडियन, जो भी ऑप्शन हो ढूंढ के चिपका देना। बेटा ठीक है? अच्छा, तीसरी बात और सुनो। एक बात, एक और बात सुनिए। ये बताना बेटा, ये x दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार निकालते गए, इसका यहां मैंने सम निकाला। कितना था ये? हमेशा 0 आएगा। हाँ बोलो। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ डेविएशंस। डेविएशन किसकी बेटा? ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एएम इज 0। बेटा यही था। फिर मैंने एक ये भी सिखाया आपको कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते जाएं और फिर इसका सम निकालें तो ये मिनिमम आएगा। हिंदी करो, मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम का मतलब क्या? मिनिमम कम क्या? यही काम किसी और एवरेज से करें तो उसके मुकाबले ये कम आएगा। अच्छा जरा पढ़ के बताना क्या है प्रॉपर्टी है? सम किसका? स्क्वायर्स ऑफ
डेविएशंस ऑफ फ्रॉम इज मिनिमम। ठीक है, चलो जी। और देखो, मैंने ये कह दिया अब आपसे नई बात, x माइनस मीडियन, पढ़ना क्या लिखा हुआ है, डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन। ठीक है जी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 5 8 9, बताना मीडियन कितना आएगा इसमें। क्लियरली मिड वैल्यू आएगी, अरेंज तो है ही ये, अरेंज तो है ही ये। तो यहां बताना बेटा x माइनस मीडियन कितना आएगा, 1 0 3 और 4। बेटा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन। अच्छा, मैंने कहा बेटा इनकी सबकी मॉडुलस निकाल दो। ये मॉडुलस याद आ रहा है क्या होता था? मॉडुलस एक फंक्शन था। जब हम इस फंक्शन को लगाया करते थे किसी नेगेटिव वैल्यू पर, तो ये क्या बना देता था उसे, और +5 +3 पर लगाएंगे तो उसे -3 बना देगा, -3 बना देगा। साइन चेंज नहीं कर रहा ये क्या करेगा, ये इसे प्योर नंबर बनाकर बाहर भेज देगा। प्योर नंबर का मतलब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइन। प्योरली एक नंबर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ साइन। ठीक, इसे कहते थे मॉडुलस। आज के बाद क्या कहूंगा इसे मैं, इसे कहूंगा मैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, प्योर वैल्यू है, प्योर नंबर है, साइन वाइन से दूर है ये। क्लियर है बात? बोलो बेटा। ये साइन के मोह माया से पार पा चुका है। ठीक, तो कौन सा फंक्शन इसे दूसरी दुनिया में ले गया, मॉडुलस, और इसे क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये पढ़ के बताओ क्या है ये, एब्सोल्यूट, डेविएशंस, ये डिफरेंसेस तो हैं। ये क्या था, नाम पढ़ो उसका, डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन। अच्छा, इन्हीं डेविएशंस का मैंने साइन इग्नोर कर दिया, बोलो भाई। तो जानते हो अब इनका नाम क्या है, अब इनका नाम है एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन। बेटा क्लियर है बात? हेलो, जी। तो यहां पर अगर हम बात करें एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन, बेटा ठीक है बात ये। और इसी का अगर मैं यहां पर समेशन निकाल दूं, तो अब पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है ये, बस खत्म बात। यही नहीं पढ़ने को आता बच्चे को, यही तो है बस। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम इज मिनिमम। ये है हमारी अगली प्रॉपर्टी। मिनिमम का मतलब क्या हुआ सर, अगर यही काम मैं किसी और एवरेज से करता तो वैल्यू उसकी अधिक आती। बेटा क्लियर है? वो बोलेगा क्या, देखो एग्जाम में वो ऐसे बोलेगा, एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम डैश इज मिनिमम। बेटा समझ में आ रहा है? वो ये लिख कर देता ना अगर, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं ये लिखता, भाई ये प्रॉपर्टी होती है, ये आराम से दिमाग में छप भी जाएगी। प्रॉब्लम आती है ये जब लिखा हुआ आता है कंटेंट, ये नहीं समझ में आता, ये यहां तक ले जाता नहीं है आराम से मुझे। तो इसलिए मैं बार बार पढ़वाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं प्रॉपर्टीज को, जिससे आप क्रैक कर पाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बाकी मीडियन के क्वेश्चंस की वेटेज है उससे 4 गुना वेटेज है प्रॉपर्टीज की।
वो क्या करेगा, वो यही करेगा, कुछ भी गायब कर देगा। एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन इज डैश। अब भरोसे 0, 1, -1, मिनिमम, मैक्सिमम, नन ऑफ द अबव। बेटा समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। पढ़ लो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। समझ में आया एब्सोल्यूट डेविएशन? मॉडुलस आ गया दिमाग में? एब्सोल्यूट का मतलब दिमाग लिखो, एब्सोल्यूट को मार्क करो, लिखो उसके ऊपर मॉडुलस। मॉडुलस एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। ये एब्सोल्यूट वर्ड ध्यान रखना, बहुत सारी जगह आगे भी काम आएगा। जैसे ही मैं एब्सोल्यूट बोलूंगा समझ जाना, साइन इग्नोर करना है, यानी मॉडुलस की बात कर रहा है। दैट इज सिग्मा x माइनस m का मॉडुलस इज इक्वल टू मिनिमम। ये इसकी समरी है, समरी है। एग्जाम में कभी भी ये इक्वेशन नहीं मिलेगी देखने को, वो प्रॉपर्टी पे ही घुमाएगा आपको। ये लिखते तो पता है आप क्रैक कर दोगे, इसे प्रॉपर्टी में घूम जाओगे। ठीक, तो इसलिए मैंने वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड का मतलब आपको बताया है, और उसको ऐसे ही पढ़ने की कोशिश किया करो। इसे x माइनस मीडियन मत पढ़ा करो, इसे डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन पढ़ो इसे हमेशा, कि डेविएशंस हैं ये, डिफरेंसेस हैं ये। बेटा ठीक है? चलो जी, तो इसके साथ ही हमारे पास ये टॉपिक खत्म हो गया। मीडियन में एक ही 2 पॉइंट छोड़े हुए थे मैंने आज ही के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मैथमेटिकल एवरेज। कौन सा बेटा? ज्योमेट्रिक मीन। सुनिए ध्यान से, कुछ भी खास नहीं है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। सुनो बस ध्यान से। ज्योमेट्रिक मीन बेटा कौन सा एवरेज है ये? हाँ जी सर, आपने ये नहीं बताया जरा भी। क्या बेटा, क्या नहीं बताया? सर इसे मैथमेटिकल क्यों कह रहे हैं, उन्हें पोजिशनल क्यों कहा? बता दूंगा ना, अभी जल्दीबाजी क्या है। मैथमेटिकल एवरेज है दोबारा से। ठीक, अच्छा विशेष बात से याद आया, मोड में विशेष बात क्या थी? नॉट यूनिकली डिफाइंड, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। मीडियन में खास बात क्या थी? डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और इनकम्प्लीट डेटा में भी आ सकता है। एक्सट्रीम वैल्यूज का फर्क ना पड़ेगा। तीसरा, एम में खास बात क्या थी? बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज, सबसे बेहतर तरीका था ये। ठीक, और उसमें कंबाइंड भी निकाल सकते हो और वेटेड भी निकाल सकते हो। याद आ गया बेटा? जीएम में खास बात क्या है? इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंप्यूट। वो पूछेगा आपसे, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्यूट ना मैं करना ना वो करवाएगा। ठीक, लेकिन यस, अगर सबसे डिफिकल्ट है कुछ कंप्यूट करना तो वो रहेगा जीएम। जीएम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंप्यूट। अब बात आती है, सर ये तो ठीक है, डरा तो दिया आपने, लेकिन बता ही दो हाथ के हाथ कि कंप्यूट करना कैसे है। ठीक, तो वो सीखते हैं, आओ। GM is defined as the nth root of product of n item values। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, साइड में कर दो इसे। देखिए ये आइटम वैल्यूज दे रखी हैं 2, 3, 5, 4, 7। ठीक है बेटा, बोला जीएम निकालो, तो जीएम कैसे निकालेंगे? देखें क्या कह रहा है। एक काम करो, आप इन सबका प्रोडक्ट निकालो। ये देखो यही डिफिकल्ट हो गया। एडिशन सब्सट्रैक्शन हमेशा इजी फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन डिवीजन हमेशा डिफिकल्ट फंक्शंस होते हैं। तो मेरे पास जितने भी शॉर्टकट है मैथमेटिक्स में, चाहे वो लॉग हुआ, इंडिसेस हुआ, या कुछ भी और हुआ, मैथ्स में जाके पढ़ेंगे, वो सारे पता है किसके लिए शॉर्टकट्स हैं? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। एडिशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। खैर, कमिंग बैक, तो इन सब का निकाल डालिए प्रोडक्ट। हाँ जी 840। एन की वैल्यू क्या थी यहां पर?
बोलो क्या कर लिया मैंने, यहां देखो, प्रोडक्ट ऑफ n आइटम वैल्यूज आ गया कि नहीं आया? अभी डेफिनेशन याद हो जाएगी 2 मिनट में ही बस, फिर कुछ भी वर्ड गायब कर दे हम लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ n आइटम वैल्यूज आ गई, कितनी आई है? 840। इसका रूट निकाल दो, कौन सा? nth रूट। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? खत्म बात, खत्म बात। GM is defined as the बोलो बेटा nth रूट निकाल दो जी। nth रूट मतलब जितनी भी आइटम वैल्यूज हैं उतना रूट निकाल दो, किसका? इन सब के प्रोडक्ट का। यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? 840 का 5th रूट, 1.5th रूट। अच्छा कैसे निकाला आपने ये? गजब, क्या कहते हो भाई? बोल रहे सिर्फ 5 बार अंडर रूट कर दिया इसका हमने। जब 2 लिखा होता है 2 बार करते हो? लाओ अभी बेइज्जती करता हूं आपकी। मुंह उठाकर मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं आता, कैसे बता दिया इसने। बताना कैसे करोगे इसका? दबाओ 2 बार अंडर रूट, दबाओ 4 का 2 बार अंडर रूट, अभी बेइज्जती होगी। ये आएगा स्क्वायर रूट। 4 का कितना आता है? कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसका 5th रूट निकालने का। एक बार को 4th रूट निकाल सकते हो, जानते हो कैसे? 4th रूट का मतलब है 2 बार अंडर रूट। वो इंडिसेस में पढ़ाऊंगा मैं आपको जाके, वैसे छोड़ दो, इतना दिमाग पे जोर मत डालो। नहीं निकाल सकते आप सिर्फ कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप कोई भी और रूट कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते जो हमें अलाउड हैं। साइंटिफिक से निकल जाएगा, वो हमारे पेपर में अलाउड नहीं है। बेटा समझ में आ रही है बात? तो क्या करें फिर भाई? कोई दूसरा तरीका होगा इसका मतलब? हाँ, एक और तरीका है, बाय टेकिंग लॉग। मैं बता रहा हूँ ना, डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट टू कंप्यूट है। तो एक तरीका तो ये हो गया, GM निकालना है, x1 x2 x3 अप टू xn, सबका प्रोडक्ट किया मैंने, बोलो, और फिर इसका nth रूट कर दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक तरीका और भी है भाई। सर ये तो हम कर ना पाएंगे, 5th रूट निकालना कहाँ ही आता है कैलकुलेटर से, हम निकाल नहीं सकते सर। सिखाऊंगा, हैं सिखाओ? हाँ मैं सिखाऊंगा अभी आपको। इसी कैलकुलेटर से, इसी तुच्छ कैलकुलेटर से मैं आपको किसी भी नंबर का रूट निकालना सिखा दूंगा अभी, ठीक? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा, बताऊंगा मैं। यही तो मैं कहता हूँ, हाँ मैं मनुष्य नहीं हूँ। चलो बताइए बेटा, एक तरीका और भी है। क्या? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, एंटी लॉग ऑफ। आप एक काम करिए, टेक यूज ऑफ लॉग। यहां सबकी लॉग की वैल्यू निकल जाएंगी क्या? लॉग टेबल से, बोलो कह दो यस। आता तो है ही नहीं, मुझे पता है आपको। हाँ सर, लॉग टेबल दोगे तो शायद देखकर निकाल लेंगे। बोलो है, आता है, क्योंकि इसी एजम्पशन के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूं। लॉग देखना सिखाऊंगा, लॉग टेबल में मैथ्स में चैप्टर है हमारे पास। किसी तरीके से हम इसकी लॉग में वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ बोलो, हाँ देखा, शाबाश, कुछ भी बुलवा लो आपसे। इसका सम निकाल लोगे तो यहां फॉर्मूला होगा एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। सिग्मा लॉग एक्स को 5 से डिवाइड करोगे, हो जाएगा। फिर इसकी एंटी लॉग में टेबल देख लोगे, हाँ देख लेंगे सर, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे। कहने में क्या जाता है, आप कुछ नहीं देख सकते वैसे, लेकिन दिखवाना भी नहीं है मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो ना, ये होता क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, कि आपको किसी भी नंबर का रूट निकालना है, इस प्रकार से काम कर पाएंगे। फिलहाल मैं इसकी डिटेलिंग में जा नहीं रहा। क्या ये ज्योमेट्रिक मीन निकालना आ गया 2 फॉर्मूलों से इंडिविजुअल सीरीज में? बोलो बेटा, ना तो एग्जाम में लॉग टेबल मिलेगा,
ना एंटी लॉग टेबल मिलेगा, ना ही इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन समझ होनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। अब एक मसला रह गया, अगर किसी भी नंबर का मुझे कोई भी रूट निकालना है तो मैं सिखा रहा हूं, वो कहीं और भी काम आ जाएगा। ठीक, कहीं और भी चीज काम आ जाएगी। फटाफट से कैलकुलेटर निकाल लो, सब अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए। शर्म तो नहीं आ रही होगी, है कि नहीं है? चलो अब देखो, एक काम करते हैं, हमें निकालना था किसका? 840 का। सुनिए, 840 का फिफ्थ अंडर रूट निकालना है। ठीक, एक कैलकुलेटर मुझे दे दो। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? 840 को बेटा टाइप कर लो। हो गया बेटा? इसका अंडर रूट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, काउंटिंग करते जाना। कितनी बार कर रहे हो? जब तक 1 पॉइंट के बाद 3 जीरो ना आ जाएं। करो 1 2, अरे कहाँ हो गया ये 840, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिल थाम के बैठ जाओ, 12, बेटा 13 के बाद आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। सुनो, आपने क्या किया? 840 का अंडर रूट करते गए, करते गए, करते गए। कितनी बार किया? और कब तक करते रहना है? जब तक पॉइंट के बाद 3 जीरो ना आ जाएं। बेटा यहां तक आ गए? अच्छा, अब इसके बाद क्या करो बेटा? आप माइनस करिए 1, -1। बेटा आ गया कि नहीं आया? ये क्या आया? ये 0.00, लो लिख ही देता हूं। अच्छा, ये तो यही तो आएगा सिंपल। यही लिख दो। चलो ठीक है, हो गया -1। बेटा ठीक है, -1 हो गया। अब जो भी वैल्यू आई, ठीक, जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू करते जाइए। रुक जाओ, चलो रुक जाओ, अभी खतरनाक सारा हो गया। एक काम करते हैं, इसको लिखवाता हूं मैं, ऐसे सब गड़बड़ हो जाएगा, वरना ये आगे भी काम आएगा। रुक जाओ बेटा, ये -1 लिख रहा हूं मैं। आप -1 करके कितना आ रहा बताओ जरा पहले एक बार। अच्छा यही तो आएगा, मुझे कंफ्यूज कर दिया भाई। ठीक है बेटा, डिवाइड करिए जिस नंबर का आप कौन सा रूट निकालना चाह रहे हैं। कौन सा रूट निकालना चाह रहे हो बेटा? कौन सा? अच्छा, फिफ्थ रूट था, तो डिवाइड बाय 5 कर पाओगे क्या? बताओ कितना आया? डिवाइड बाय 5 किया तो कुछ और ही वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, वापस करो +1। सर पता नहीं क्या क्या करा रहे हो आप, तो +1 भी कर दिया सर। अब बताओ कितना आया? बेटा ठीक है, बात ये ठीक है, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई इक्वल टू करते जाइए जितनी बार आपने पहले अंडर रूट किया था। बताओ कितना बार किया था? मल्टीप्लाई इक्वल टू। बेटा कितनी बार करना है ये? बहुत आराम से, जितनी बार अंडर रूट किया था। जरा करके बताओ फटाफट से। हाँ
जी क्या था बेटा, क्या रहा है? 3.8 is the required answer. मैं आंसर जो मन में आया करा दिया, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, बाद में बोल दिया आंसर। हमें कौन सा घंटा पता है इसका फिफ्थ रूट है क्या? आप कुछ भी लिखवा दो सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। बेटा सही कह रहा हूँ, यही आंसर है। नहीं सर हमें तो आप खुद ही कंफ्यूज लग रहे थे, आप कह रहे हो आंसर है। बेटा देखो फिर डाउट कर रहे हो मेरे ऊपर। नहीं सर हो गया, अब तो अब आप ना साबित करके बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, छोड़ो से अब ये नहीं, छोड़ो क्यों, ये तो प्रूव ही करना है। मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है अब तो। हाँ अरे रुको ना, हो सकता गलत बताया हो मैंने, अरे साबित करने दो मुझे। देखो अब चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। लेट्स डू वन थिंग। 25 का अंडर रूट पता है कि नहीं पता है? एक काम करते हैं, फॉरगेट इट, ऐसे काम करते हैं, ठीक है? तो साबित करना है, मेरी इज्जत लगी दाव पर। सर आपकी इज्जत अभी उछालते हैं। बेटा 25 का अंडर रूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक 1.000 ना आ जाए काउंट कर लेना कितनी बार आपने अंडर रूट किया है। 12 बार करके बात बन गई। ये आ गया जो भी आ रहा है, कैलकुलेटर पर ही -1 करो। करो बेटा, कर दिया? डिवाइड करो किससे, बोलो? 2 से। कर दिया? प्लस करो 1। देखो 25 का अंडर रूट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार करने के बाद आ गया। -1 किया, डिवाइड बाय 2 प्लस 1। बेटा आ गया कि नहीं आया? क्या है यहाँ तक बताओ? 1.00039308361 मल्टीप्लाई इक्वल टू, अरे रुको, मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है। बताओ कितनी बार अरे रुको, 12 बार। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.00। देखा बेटा, मैं ना कहता था आपसे कि बेटा मैं पुरुष नहीं हूं, महापुरुष। महापुरुष देख रहे हो बेटा, गजब। आपके गली मोहल्लों के बच्चों से 5-5 रुपए की वसूली कर सकते हो आप। आज जाके बोर्ड लगा देना, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अंडर रूट सिंपल कैलकुलेटर से निकालने सिखाए जाते हैं। फीस 5 रुपये प्रति बच्चा। बेटा समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? कर लोगे बेटा किसी भी नंबर का कोई भी अंडर रूट। अब आप एक काम करिए, फर्स्ट पेज पर जाकर इसको नोट करिए दोनों को, ये कहीं और भी काम आएगा। बिल्कुल फर्स्ट पेज, बाहर चले जाओ स्टैट्स की बुक से, शुरू। अरे प्रैक्टिस है ना, 2 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। और क्या, वहीं लिख लो जहाँ इंट्रो लिखा हुआ अपोजिट साइड में। हाँ ये इसलिए लिखवा रहा हूँ शुरू में कि आगे जब भी काम आएगा मैं इसको यहीं पर रेफर कर लिया करूंगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। करिए, जनरल रूल है 12 बार किया तो अब किसी भी नंबर का आप रूट निकाल पाएंगे। ये चैप्टर और भी आएगा, वहां भी अंडर रूट यूज करेंगे हम। 5.00 इज द आंसर। दोनों नोट कर लेना। ये लो बेटा, खत्म बात, पकड़ो इसका ये अमानत। ज्योमेट्रिक मीन, बस यही खास था इसमें, कैलकुलेशन ऑफ रूट। हाँ मतलब बाकी कुछ नहीं है सीखने के लिए। ज्योमेट्रिक मीन,
किसी भी और नंबर का आप ट्राई कर सकते हो घर पे जाके खुद से, है ना। तो स्टेप्स हैं कुछ, इसको बस लिख लो, काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या फ़ोन पे नहीं आएगा? फ़ोन पर नहीं आएगा, ये सिर्फ कैलकुलेटर पर आएगा। चलिए देखते हैं कुछ और। तो बेटा सिमिलर प्रकार से, हटा दूं इसको यहां से, तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला तो तैयार हो गया। और ये भी अच्छी बात है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो आंसर यहीं से निकाल दूंगा, मुझे लॉग एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो एग्जाम में क्या करेगा, वो ऑप्शन इसी फॉर्म में दे देगा आपको, 5th रूट ऑफ 840। लेकिन अगर पॉइंट्स में हो तो आप पॉइंट्स तक अब पहुंच सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। दूसरी सीरीज सुनिए बेटा, कौन सी थी? डिस्क्रीट। 10, 11, 12, 13, 14, 2, 1, 3, 5, 4, टोटल कितना है इसका? 10, 14। बेटा यही है कि नहीं है? इस बार ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो फॉर्मूला वही है। अच्छा चलो, इंडिविजुअल सीरीज होती 15 है क्या ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो क्या करते? अरे बोलो ना, इंडिविजुअल सीरीज होती तो क्या करते? सबका प्रोडक्ट निकालते। अच्छा 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते? 2 बार। 11 को 1 बार। 12 को कितनी बार? बेटा इंडिविजुअल सीरीज बनती तो ये ऐसी नजर आती, इन सब का प्रोडक्ट निकालते। मैं फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं आपको, ठीक? या एक काम ना करें और इसका फिर क्या करते आप? 15th रूट निकालते। एक काम करते, लेट्स डू वन थिंग। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला x1 बाय f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, xn की पावर fn, सिग्मा f। क्या ये यही नहीं लिखा? देखना कैसे लिखा है ये। x1 क्या है इसमें? अरे बोलो क्या है? और f क्या है? f1 10 की पावर 2, ये यही तो है। इनटू 11 की पावर, वो यही तो है। इनटू 12 की पावर 3, वो ये पढ़ा। और सिमिलरली 13 की पावर 4, 14 की पावर 4 का होल 15th रूट, ये सिग्मा एफ ही तो है। तो वही तो फॉर्मूला है, वही तो फॉर्मूला है। क्या ही दिक्कत आ गई? जो इंडिविजुअल सीरीज थी वही फॉर्मूला उठकर डिस्क्रीट में अब ऐसे बन गया। लेकिन सर अगर दूसरा फॉर्मूला, हाँ वो भी सुन लो, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स बाय सिग्मा एफ। ये तो हम एएम में भी यही किया था, मैंने याद करो, सारे एक्स को एफ से चिपका दिया था कि नहीं चिपकाया था? वही तो किया, वही तो किया। यहीं पर मुझे जरा बताना एक बार, ज्योमेट्रिक मीन वेटेड निकालना है। तरीका बताया था मैंने इसका, ये याद करते हैं यहां से। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? इस बार फॉर्मूला क्या होगा? इसमें क्या किया था मैंने? हाँ, फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया W के साथ। यहां भी वही कर दो, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा W लॉग एक्स अपॉन, या इसमें सब जगह यहां क्या चिपका दो? W चिपका दो। बोलो बेटा।
लो हो गया काम खत्म, ये भी खत्म हो गया। हाँ एक बात रह गई सर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज हो तो उनका कंबाइंड जीएम निकालना है, तो क्या करेंगे वो सीखने से पहले देखो, एक सीरीज x दी हुई है और एक सीरीज y दी हुई है। मेरे पास जीएम x का भी है और जीएम y का भी है, ठीक। उसने कहा मुझे जीएम निकाल के बताइए ऑफ द सीरीज एक्स वाई। क्या बोल रहा है जरा बताओ, जीएम निकाल के बताइए ऑफ द सीरीज एक्स वाई। ये सीरीज एक्स वाई ऐसे ही तो बनेगी, एक्स इंटू वाई करते जाएं, बोलो। और फिर इसका यहां पर सारी आइटम वैल्यूज का जीएम निकालें। ऑल्टरनेटिवली मेरे पास प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन की, जो ये कहती है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 आइटम वैल्यूज, ये लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 आइटम वैल्यूज इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम्स। देयर मतलब जीएम एक्स का और जीएम, ये समझ में आ रही प्रॉपर्टी, ये समझ में आ जाएगी कि जीएम ऑफ एक्स वाई निकालना है तो जीएम ऑफ एक्स पकड़ लो, जीएम ऑफ वाई पकड़ लो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आपको जीएम ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। लेकिन जब मैं इसको कुछ और पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा मैं ऐसे पढ़ूंगा, जीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स इज, ये लिखा हुआ है, बोलो हाँ, पढ़ रहे हो अब इसे। जीएम किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स इज द, ये कैसे आएगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम्स। बेटा बोलो, ये लिखा हुआ है, उन दोनों के जीएम का प्रोडक्ट निकाल लो, वो इसके बराबर आएगा। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है जीएम ऑफ एक्स बाय वाई, तो वो किसके बराबर होगा, जीएम ऑफ एक्स डिवाइड बाय जीएम ऑफ, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि जीएम ऑफ एक्स 10 है, जीएम ऑफ वाई 15 है, फाइंड जीएम ऑफ एक्स वाई। कोई दिक्कत है क्या, है। दिक्कत ये है प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी, इतनी सारी प्रॉपर्टियां इकट्ठी हो जाएंगी, याद ना रहेंगी वहां पर, वरना कुछ है थोड़ा ना इसमें। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ऐसे ही इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जीएम ऑफ रेशो यही तो होती है x/y ऑफ 2 वेरिएबल्स। क्या लिखूं बताओ, इज द रेशो ऑफ देयर जीएम्स। बेटा ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं भाई, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। तो आई होप इसे भी क्लोज कर दूं मैं प्रॉपर्टी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन शॉर्ट ये रहा, जीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, जीएम ऑफ एक्स बाय वाई। ये एक्स बाय वाई सीरीज बनेगी कैसे, वैसे देखना यहाँ पर झांक कर, एक्स वाई सीरीज यही तो होगी, डिवाइड करते जाओ, ये सीरीज बन गई, इसका जीएम निकालो। आगे आइए, जीएम बताओ क्या आएगा, जीएम बताओ क्या आएगा इसका, 2 4 8। भाई इसका आएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 का क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट ऑफ 64, और ये 4 आता है। हाँ बोलो, अच्छा मतलब ये बताया सर आपने, 2 4 8 का जीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अब सुनो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इफ ईच आइटम इज रिप्लेस्ड बाय द जीएम, कुछ नहीं है, सिंपल गणित है ये, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं एक्चुअल में, गणित है। तो इफ ईच आइटम इज रिप्लेस्ड बाय इट्स जीएम देन द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। पहले प्रोडक्ट कितना था, 64,
अब कितना आएगा? अरे ये आया ही इसे तोड़कर है 3 भागों में, और फिर बोल रहे हो इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो, वो सेम आएगा। कोई कुछ नई बात बता दी क्या? सिंपल अरे भाई गणित ही तो है ये, बोलो बेटा। अरे इसके फैक्टर्स बनाकर 3 ग्रुपिंग करी तो आंसर 4 आया, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही तो बनेगा। आई होप ठीक है, सॉर्टेड है, बोलो भाई। अब ये 2 सीरीज दी हुई हैं, दोनों में नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज और दोनों का ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो गिवन। समझ रहे हो क्या पढ़ा रहा हूं आपको? कंबाइंड जीएम निकालना है अगर, तो डिफाइंड एज एंटी लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकालना है n1 log g1 n2 log g2 अपॉन n1 प्लस n2 का एंटी लॉग। लो बेटा, सेम ही फॉर्मूला है, कोई नई बात ना हो गई। ठीक, आप याद करो, अगर कंबाइंड मीन निकालते थे, बताना फॉर्मूला क्या था कंबाइंड मीन का? n1 x1 बार प्लस अपॉन, यही फॉर्मूला था कि नहीं था? देखो सेम ही तो लिखा हुआ है, ये रहा सेम, ये रहा सेम, ये रहा सेम। मीन की जगह क्योंकि वहां प्रॉब्लम आएगी तो लॉग यूज किया, और लॉग को नलिफाई करने के लिए एंटी लॉग। क्लियर है बात? अगर 2 से ज्यादा सीरीज हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? क्या करोगे जरा बताना? प्लस n3 अपॉन एंड सो ऑन, ये ना कर दूं, जनरलाइज फॉर्मूला बन गया, काम ही खत्म। बोलो बेटा। पढ़ो फटाफट से मेरे साथ। पेज 10, पेज 10, अब सब समझ में आ जाएगा आपको। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज, कैसे निकालेंगे इसको? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। आप एक काम करिए, लिखिए इसे ऑपोजिट साइड में तोड़कर, या वहीं सामने लिख लो, थोड़ा सा ऐसे लिखो उसको तोड़कर। nth रूट ऑफ किसका? प्रोडक्ट किसका? n आइटम वैल्यूज का। वही लिखवाया है, कुछ नया थोड़ा लिखवाया है। वर्ड टू वर्ड फोकस कर पाइएगा, वर्ड टू वर्ड फोकस कर पाइएगा। चलें आगे बेटा? चलिए पढ़ें। तो इंडिविजुअल सीरीज में जीएम का फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, और एक दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला एंटी लॉग यूज करके है। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला कैसे लगाऊं भाई? एक्स तो होता ही नहीं उसमें, मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट। आगे आइए, प्रॉपर्टीज लिखो उसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के, देन जीएम इज ऑल्सो के। ठीक है बेटा, बिल्कुल नई चीज पढ़ी है ना हमने। लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नालायक लिखने शुरू कर, लिखने की जरूरत है क्या? फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं, बाकी चैप्टर शुरुआत ही यहां से की थी मैंने। आगे आओ, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये पढ़ा, 2 वेरिएबल्स, क्या है बेटा? इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम्स। बेटा ठीक है, यानी जीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स, जीएम ऑफ वाई। जीएम ऑफ रेशो ऑफ 2 वेरिएबल्स इज द रेशो ऑफ देयर जीएम्स। वर्ड प्ले है बस, जबरदस्त है। वो ये कोई भी गायब कर देगा बीच में एक, ठीक, वो वर्ड आपको डालना है, वो तभी कर पाएंगे समझ में आता होगा। जीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स अपॉन जीएम ऑफ वाई। कंबाइन निकालना है तो ये पड़ा जी फॉर्मूला हमारे पास, ये रहा कंबाइंड जीएम।
निकालना है तो n1 log g1 एंड सो ऑन। और सिमिलरली वेटेड का फॉर्मूला भी रिप्लेस कर दिया f से, किसके साथ मैंने बेटा, w को, ये पढ़ा, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सीरीज विल रिमेन अनचेंज, ये 64 ही रहेगा। कब? इफ when the value of gm is substituted for each individual value, हर वैल्यू की जगह gm डालते जाओ, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। उसके बाद among all the averages gm is most difficult to compute, gm is considered as the best average for construction of index number। लिखो इसके बारे इंपॉर्टेंट, ये इंडेक्स नंबर चैप्टर में जाकर पॉइंट दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी मुझे इंडेक्स नंबर नहीं पता, बनाना नहीं आता, लेकिन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जीएम इज कंसीडर्ड एज द फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सेपरेट चैप्टर है। जीएम कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर गिवन। पेक्युलर फीचर है इसका। पहला क्या बताया था मैंने? मोस्ट डिफिकल्ट टू कंप्यूट। दूसरा बताया बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। तीसरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर गिवन। अ फर्म इज अर्निंग, अ फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट फॉर द 3 consecutive years and then reported huge losses for the next 2 years. Which average cannot be computed? आज तो बोल दिया आपने, एग्जाम में आएगा तो भूल जाओगे। समझ में आ रही बात? प्रॉपर्टी की रेलिवेंसी यही तो है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्वेश्चन एग्जाम पे बोला है मैंने, अभी जो बोला है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। नेगेटिव पॉजिटिव फिगर्स दोनों हैं अगर, तो अकेला जीएम है विच कैन नॉट बी कंप्यूटेड। बोलो बेटा, आगे आओ। इट इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेशोज एंड परसेंटेजेस। आपको अगर रेशो का और परसेंटेजेस का एवरेज निकालना है, उसने बोला पहले साल पॉपुलेशन 2% से बढ़ गई, फिर 3% से बढ़ी। फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन हैज रेज्ड बाय 2%, 3%, 5%। तीनों सालों का एवरेज निकालो। एवरेज कौन सा एवरेज? एएम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड। यही तो आपको बताना है अपने आप, कौन सा एवरेज बेहतर है। अगर मुझे परसेंटेजेस का या रेशोज का एवरेज निकालना नहीं है, वो पूछेगा विच इज द बेस्ट एवरेज टू कंप्यूट, या कौन सा एवरेज निकालें, तो इसमें 2 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3 करके आंसर मत निकाल देना। सर एवरेज पूछा है, अरे भैया कौन सा पूछा है, यही तो आपको तय करना है। बोलो बेटा, पढ़ो फिर से। It is useful in averaging ratios and percentages and in determining rates of increase and decrease। याद रहेगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर के ऊपर लिख लो, इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब पर क्वेश्चन बनता है। पढ़िए पेज 15 पर आकर, फर्जी सा क्वेश्चन है 3-4, ये अपने आप करेंगे होमवर्क में, पढ़ लो। 26वां, फाइंड जीएम ऑफ 2, 4, 8 निकाल लोगे बेटा। जीएम ऑफ 8, 24, 40 निकाल लोगे। डिस्क्रीट सीरीज का जीएम भी निकाल लोगे। कौन से फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? मेरे पास तो दोनों हैं, आप जो चाहे मर्जी यूज कर लो। एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा, बताओ कौन सा यूज करोगे? और सर कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं तो इसे यूज कर लूंगा। कौन सी आफत आ गई मुझे? बोलो बेटा। जीएम ऑफ x is 10, जीएम ऑफ y is 15, फाइंड द जीएम ऑफ x into y। बड़ा आसान लगता है, अभी मैंने वही पढ़ा, उसके क्वेश्चन पूछ लिए, बड़ा आसान है, लेकिन यही चीजें जाकर एग्जाम में कठिन हो जाएंगी। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हार्मोनिक मीन लास्ट टॉपिक है, 15 मिनट लगेंगे। और ये जो एमसीक्यू दिए हुए हैं पीछे, ये कर ही लेना, आज करने ही हैं। अब 2 दिन बाद, कल हार्मोनिक मीन खत्म हो जाएगा, कल यानी ट्यूसडे है ना। वेडनेसडे, थर्सडे आई लीव फॉर यू कि अपने आप रिवाइज कर लो, पेंडेंसी पूरी कर लो। फ्राइडे से पहला टेस्ट होगा एवरेजेस का भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टैट्स के टेस्ट। सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम आपको
नए तरीके से सोचना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज को ध्यान से स्टडी करिए, समझिए, तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू करिए, फिर इन्हीं एमसीक्यू को स्टडी मटेरियल से भी करना है। स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज करनी है, सॉल्व क्वेश्चन नहीं करने, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है वो भी नहीं करना, सिर्फ एक्सरसाइज 1A 1B हैं वो करना है, 1C 1D डिस्पर्जन की हैं। ठीक, तो जब देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। वो अब शुरू कर दो। हार्मोनिक मीन बस 5 मिनट का है, 5-10 मिनट का है बस, तो ये मत सोचना चैप्टर खत्म हो जाए तब शुरू करेंगे। किसी क्वेश्चन में HM लिखा आ जाए उसे छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, लेकिन बाकी चीज कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। और क्लास पहुंच जाएंगी आपके पास आज, अकाउंट्स की कुछ एडिशनल वो भी स्टार्ट करनी है आपको। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।